126 रहे न जौने में 5-6 ठे बचे हैं, 120 ठे जल गए हैं। 3 ठे पड़िया मर गए हैं, 2 ठे पड़वा और 3 ठे भैंस, एक पड़वा घायल है। जलान बुढ़ू का लड़का, बुढ़ू का बिटिया। ये कौन है दादा? ये हैं हमारे पड़ोसी हैं साहब। इस पे तो तुरंत कमेटी बैठा करके तुरंत जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लगभग 12 घंटे हो गए प्रशासन इन लोगों को गोल गोल घुमा रही है जी। और नामदर्ज FIR है। और नामदर्ज FIR अगर कोई पीड़ित परिवार करता है, इतनी बड़ी कैजुअलिटी है जहां लगभग 100 से 100-125 जानवर जल गए हों, अभी भी सरकार और प्रशासन के कानों तक जू नहीं। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। हम हैं इस समय जनपद मिर्ज़ापुर के ब्लॉक पहाड़ी में, जो ग्राम पंचायत भरपूरा है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगा हुआ है और यहाँ पर बकरियाँ हैं जो कि इतनी बुरी हालत में जल चुकी हैं। भैंस भी जली हैं और बकरियाँ जली हैं। आइए हम इतना बुरी तरीके से सब जल गई हैं और एक भी बची नहीं है, सब इस तरीके से जल गई हैं। आइए पूछते हैं, क्या नाम है दादा आपका? नजीर। ये भरपूरा है। हाँ। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। ये बकरियां आपकी कितनी थी जो जल गई हैं? हमारे रहे साहब 126 रहे न जौने में 5-6 ठे बचे हैं, 120 ठे जल गए हैं। 120 बकरियां जल गई? मर गए। हाँ, जल तक कुल गए हैं। अच्छा। हाँ। और भी क्या जला? और 3 ठे पड़िया मर गए हैं, 2 ठे पड़वा और 3 ठे भैंस, एक पड़वा घायल है। दादा आप ये बताइए, आपका ये आग कैसे लगा? ये आग साहब 2 मनई, एक मेहरारू रहे लड़की और सवारे हम मिला कहता फूक फूक जल्दी कर, और वहाँ बैठे फूक के निकले, बैठे वहाँ चल दी निकल गए। किसी ने जला दिया? हाँ साहब जला दी। तो कैसे आग, कितने बजे की घटना है, सुबह में कि रात में? रात में 1 के 1:30 के बीच में रहा, लगभग रात में 1-1:30 बजे रात में जल गया। हाँ। यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं थी? आग कैसे, कितना पकड़ लिया? आए एम्बुलेंस से आए तब बुझाए जी, तब तक जल गया था। हाँ, वही पानी वाली मशीनिया। तो किसने जला दिया? जलान बुढ़ू का लड़का, बुढ़ू का बिटिया। ये कौन है दादा? ये हैं हमारे पड़ोसी हैं साहब। तो उन्होंने क्यों जलाया? कोई खुन्नस था, पुरानी दुश्मनी थी ऐसे? इतना बकरियां और दिखा सकते हैं, चाहे किसी ने भी जलाया हो, चाहे इनके जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो जलाए हैं, फिर कोई भी जलाया हो, इस तरीके से पशु जो बेजुबान है और इस तरीके से जल करके खाक हो चुकी है, मर चुकी है। क्या हुआ दादा, FIR हुआ? हाँ, FIR कराए गए थाने में? हाँ, थाने से। अभी तक बकरियां पड़ी हैं यहीं पर, कोई कार्यवाही प्रशासन आई थी? प्रशासन आए रहे न, कहने कि पोस्टमार्टम करे, डॉक्टर जाते हैं, ये कहना। कब से डॉक्टर आ रहे हैं पोस्टमार्टम करने, कोई अभी आया नहीं? अभी ना आया। हम 3 बजे हमसे कहने कि पोस्टमार्टम करे जाते हैं। रात 1 बजे की यहाँ पर इनकी भैंस, कितनी भैंस हैं? 3 ठे पड़िया, 2 ठे पड़वा मर गए हैं, 5 हैं और उसके बाद बकरियां 120 बकरियां हैं। रात 1 बजे की जली हुई हैं, मर चुकी हैं इस तरीके से। और पूरा गांव यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा हैं, पुरुष महिला सब इकट्ठा है यहाँ पर। इस तरीके से जले हुए हालत में सभी बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे। अभी तक इनकी बकरियां यही हैं, पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं गई। अभी नहीं गई। क्या कहेंगे दादा, क्या होना चाहिए? न्याय मिले चाहिए साहब। मिलेगा न्याय? हाँ साहब मिले चाहिए। प्रशासन से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। अगर मान लो न्याय मिले, हम संतुष्ट है। जी, न्याय मिलेगा आपको? हाँ न्याय मिलेगा। आइए देखते हैं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर में कौन कौन है दादा? घर में हमारे 2 ठे बहुए हैं। हाँ। एक बच्चा बा, एक लड़की बच्चिया और एक हमारा औरत। आपके घर का खर्च ये पशु से ही निकलता था? हाँ साहब, यही हमारे वही धंधे पानी रहा। अब कैसे धंधा पानी चलेगा? अब कैसे चली, मालिक चले जैसे चला, हमें अब का कही। अब देखिए, यही पशुपालन ही इनका धंधा था और भी कोई नहीं था। और इनके घर में और भी लोग हैं, महिलाएं हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनके घर में भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बाकी पूरा परिवार है। और आइए यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये दादी जो हैं परेशान है। दादी क्या नाम है आपका? सकीला। क्या हुआ है, आपका तबीयत खराब है? हार्ट उभरा है। अब ये सब जलने से
अब दिखाएंगे कि ये इनका इतनी पशुएं जो जल गई हैं, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। दादी कैसे जल गई? दादी कैसे जल गई आपकी गाय? पता है आपको कैसे गाय जली? दादी कुछ तो बताइए। और कौन है घर में? आप देख सकते हैं कि इनकी हालत कैसी है। इनकी पशुएं नुकसान है, सब नुकसान हुआ है इनका। और बेजुबान जानवर जो हैं, जो पशु हैं, वो इस तरीके से जल गई हैं। और आप इन्हीं के घर की हैं? आप इनकी बेटी हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेबी है। कैसे जल गए सब पशु आपके? आग से जल गया। और कैसे जल आग से जल गए। किसी ने लगाया या फिर लाइन वाइन से शॉर्ट सर्किट से जला? लगाया गया। लगाया गया है। कोई दुश्मनी थी? हाँ, दुश्मनी थी। कितने दिन? बाप दादा की दुश्मनी थी। बाप दादा की दुश्मनी बच्चों को झेलनी पड़ रही है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। हार्ट की पेशेंट हैं और हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जला हुआ है। पूरा एकदम जल चुकी हैं, सारी बकरियां जल चुकी हैं। और इस तरीके से ये झोपड़ी थी जो कि आग पकड़ने से पूरा जल गया। पक्का रहता तो नहीं जलता। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। कौन कौन आया यहाँ पर देखने के लिए? यहाँ एसपी साहब आए हैं, बड़े तो देवानव जी आए हैं पड़री थाने से। हाँ। और नेपाल भी आए रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, डॉक्टर पशु डॉक्टर आए रहे हैं जी। हाँ। अभी इस समय कोई बैठे हैं? कौन बैठा है आपके यहाँ? जिला पंचायत बैठा है। क्या कहे वो? कहीं कहीं न्याय मिली। आइए, यहाँ पर यहाँ के जिला पंचायत साजन हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या साथ देंगे इनका। आइए हम बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया, यहाँ के जिला पंचायत बैठे हैं सदस्य। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजन कुमार गौतम है। सर, आप यहाँ के जिला पंचायत हैं और यहाँ पर आए हैं। इस तरीके से इनकी बकरियाँ जल गई हैं और भैंसे जले हैं। और इनका बताना है कि इनका जो व्यवसाय था इन्हीं से था। और आप इनके लिए क्या मदद करेंगे? हमने अभी भी डीएम साहब को भी सूचित किया इस मामले में, एसपी साहब को भी कहा, अपने जिला पंचायत से भी हमने बात किया है, जीव विभाग से भी। और जो भी यथाउचित सरकारी मदद होगी इनकी मदद कराई जाएगी। और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम लोगों को इनके दुख के प्रति गहरी संवेदना है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ बैठे हैं और पूर्व मंडल प्रभारी सद्दाम रायन जी भी बैठे हैं, एजाज अहमद जी बैठे हैं, आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, हाँ, विशाल सिंह बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। और सर, यहाँ पे रात का ये घटना है, रात में इनका सब जला हुआ है और अभी तक कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर आएंगे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे दिन बीत गए और इनकी सारी बकरियाँ और भैंसे सब यही हैं। हाँ, ये आप जान रहे हैं कि सरकार, क्या प्रशासन ढीली है? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये सरकार जिनकी है उनके बारे में सब लोग जानते हैं। और ये समाज जो है, जो अल्पसंख्यक समाज, हमेशा हंसिए पे रहा है सरकार के। और जबकि लगभग 100 से ज़्यादा बकरियां जली हैं। जो लोग यहाँ बता रहे हैं लगभग 10-12 भैंस, 5 या 6 ठो बीमार पड़ी हैं, जल के अर्धावस्था में जली हुई हैं, बाकी 5-6 मर चुकी हैं। तो इस पे तो सरकार को तुरंत कमेटी बैठा करके जांच करा के, आपको लगता है सरकार ध्यान नहीं दे रही है? इस पे तो तुरंत कमेटी बैठा करके तुरंत जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको तुरंत जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लेकिन अभी तक लगभग 12 घंटे हो गए, प्रशासन इन लोगों को गोल गोल घुमा रही है जी। और नामदर्ज एफआईआर है। और नामदर्ज एफआईआर अगर कोई पीड़ित परिवार करता है, इतनी बड़ी कैजुअलिटी है जहाँ लगभग 100 से 100-125 जानवर जल गए हों, अभी भी सरकार और प्रशासन के कानों तक जू नहीं देख रहा है। यहाँ पर जिला पंचायत है, यहाँ पर इनका भी कहना है कि प्रशासन ढीली है, प्रशासन की लापरवाही है। रात का ये घटना है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और नामजद दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, फिर भी इतना लेट हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजेश गौतम। जिला आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम तो यही कहना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ सब काल से परिवार, जिसके परिवार में घटना अगर कोई हो जाए, वो सोचिए कि पशु हैं, जानवर हैं, अगर कहीं दूसरे समाज की बात होती, अगर मुस्लिम समाज की बात न होती तो तुरंत एक्शन ले लिया क्या लगता है हिंदू और मुस्लिम भेदभाव? नहीं, ऐसा भेदभाव कुछ नहीं है, न हिंदू न मुस्लिम, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। अगर यही बीएसपी की सरकार होती तो डीएम एसपी यहाँ के तुरंत खड़े हो जाते, तुरंत कार्रवाई हो जाती।
लेकिन इस समय जू नहीं रेंग रहा है प्रशासन के ऊपर। अभी कोई अनहोनी, अभी कोई यहाँ काल तक की दुश्वारियाँ हो जाए, बीमारी हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या तो फिर कहिए सरकार जो है जातिवाद कर रही है। क्या सर, नाम क्या है आपका? हमारा नाम सद्दाम रायन है। क्या सर, जहाँ जातिवाद हो रहा है? जातिवाद तो नहीं, हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय ने सब अधिकारी से बात करके पीड़ित परिवार जो न्याय मिल सके उचित, हम लोग उसके लिए तत्पर खड़े हैं। प्रशासन के ढीले होने का कारण क्या लगता है आपको? आप प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, प्रशासन आई थी भी, और हम तो जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार नामजद दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। हमारे जिला पंचायत यहाँ पे ये प्रशासन ढीलापन क्यों कर रही है सर? देखिए, ये क्यों कर रहा है, हो सकता है इसमें किसी और लोग दबंग व्यक्तियों का हाथ होगा। जैसा कि पीड़ित परिवार नाम भी बता रहा है, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मामला है और मामला लगभग 12 बजे रात्रि का है और लगभग इस समय 2:30-3 बज रहे हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा परिवार मातम छाया हुआ है, घर में महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। एक तरीके से कह लिया जाए कि इतनी बड़ी घटना हमारे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई। 1.5 साल का कार्यकाल मेरा बीत चुका है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं थाना अध्यक्ष से भी हमेशा ये आग्रह किया करता हूं कि यदि हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना हो और जो गलत कर रहा है वो बच न पाए। लेकिन यहाँ का घटना देख कर ऐसा लगता है कि सरकार दबंगों का सरकार है। नहीं, दबंगों की सरकार हम नहीं कह सकते। हम ये कह रहे हैं कि थाना दबंग का सुन रहा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि दबंगों का थाना सुन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। अगर आप सोचिए कि अगर ये चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति के घर ये घटना हो जाती तो क्या आज तक अभी 150 लाशें, एक तरीके से कह ले जाए जानवरों की लाशें कह लो चाहे आदमी की लाश कह लो, 150 लाश जिसके दरवाजे पे बैठी अभी 12 घंटे से रखी गई हो, अभी तक प्रशासन क्या इस पर कौन सी कार्रवाई की है? आप प्रशासन से पूछिए, आप थाना अध्यक्ष से पूछिए, आप क्षेत्रीय लेखपाल से पूछिए, आप यहाँ के जितने भी SDM से पूछिए, आप जिलाधिकारी से पूछिए, आप प्रश्न करिए उनसे कि 12 घंटे हो गए, आपने क्या कार्रवाई किया इस पर? सबका कहना है कि कार्यवाही ढीली हो रही है। नामजद FIR कराने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और अभी तक कहना है यहाँ के जिला अध्यक्ष जो हैं, जिला पंचायत सदस्य जो हैं, इनका कहना है 150 लाशें बिछी हुई है और अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अभी सारे पशु ऐसे ही बिखरे मरे ऐसे ही पड़े हुए हैं और पूरा परिवार पीड़ित है। देखते हैं आगे प्रशासन क्या करती है, क्या फैसला ले। यहाँ पर सब लोग हैं। अच्छा, कार्यवाही क्यों नहीं? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा सिराज नाम है। यहाँ पर आपके यहाँ जो ये बगल में 120 बकरियाँ और 5-6 भैंसें जल गई हैं। हाँ सर सब जल गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। अभी 1 बजे रात का आग लगा हुआ है। कोई कार्रवाई हुआ? कोई नहीं हुआ। क्या करना चाहेंगे? प्रशासन नहीं कर रही है। न्याय होना चाहिए सर। पुलिस आई थी कि नहीं? आई थी लेकिन कुछ किया नहीं। चली गई बिना कुछ कहे। कुछ कहे क्या करी? कुछ कही, कुछ करी, कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप प्रशासन? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा न्याय होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? शमशेर। यहाँ पर रात 12-1 बजे की घटना है और अभी तक सारी बकरियां ऐसे ही है, सारी भैंसें ऐसी पड़ी हुई हैं। प्रशासन आई और चली गई, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, उसको एक्शन लेना चाहिए, उसको कार्रवाई होना चाहिए, करना चाहिए, हो नहीं रहा। बीती रात यह सूचना मिली कि थाना पौड़ी क्षेत्र के ग्राम भरपुरा में नजीर के मड़ई में आग लग गई, जिसमें उनकी बकरियां जलकर मर गईं, कुछ घायल हुई हैं। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। ये पता चला कि 28 बकरी मरी है उसमें और 5 पड़िया पड़वा मरे हैं। इसके साथ ही 25 और बकरियां घायल हैं और 4 भैंसें घायल हैं। इस संबंध में नजीर अहमद के द्वारा तहरीर देने पर अग्रिम कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। घटनास्थल पर नजीर भी हल्के फुल्के घायल नजर आए हैं, उनके मत्थे पर हल्का सा जला है। पशु चिकित्सा अधिकारी और उनसे संबंधित टीम वहाँ पर घायल जानवरों का इलाज कर रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की है।